बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हमसे डिमांड की, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। आपके पास x जो है इस पैरामीटर थीटा की फॉर्म में और y भी इस पैरामीटर थीटा की फॉर्म में आ रहा है। जब x और y एक न्यू पैरामीटर के फॉर्म में आ रहे हों तो ये जो इक्वेशंस होंगी इन्हें हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? आज स्टूडेंट्स चेन रूल ही अप्लाई होगा, चूँकि x और y एक और नए वेरिएबल या पैरामीटर की फॉर्म में आ रहे हैं। हमें dy और dx फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा। तो ये हमारे पास वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट से जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तरफ तो डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास थीटा का और साथ में डेरिवेटिव ऑफ थीटा पावर -1। इस थीटा को मैं ले गया न्यूमरेटर में, इसकी पावर हो गई नेगेटिव। तो dx ओवर डी थीटा इज़ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ गया। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास इस तरह से 1 माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर आ गया। इसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। इसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे नाउ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल्स, इस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ में डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी थीटा ओवर डी थीटा इज़ 1 और कांस्टेंट इंडिविजुअल उसका डेरिवेटिव 0, ये हमारे पास आ गया 1। इसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम डिफरेंस चेन रूल यूज़ करेंगे। यूजिंग चेन रूल हमें फाइंड क्या करना है? dy ओवर dx। तो इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx को, इसमें चेन इंट्रोड्यूस करेंगे थीटा की, यानी डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। अब इसमें 1 और 2 को यूज़ कर देंगे यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2। तो dy ओवर dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा हमारे पास आ रहा है 1 और डी थीटा ओवर dx। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें चाहिए डी थीटा ओवर dx, लेकिन हमारे पास आ रहा है dx ओवर डी थीटा। तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे LCM भी ले लेता हूँ और LCM लेने के बाद जो इक्वेशन आई है इसे हम 1 से नोमिनेट कर देते हैं। अब इसको मैंने क्यों ऐसा किया? चूँकि मुझे चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, जो कि यहाँ आ रहा है dx ओवर डी थीटा। तो मैं दोनों तरफ रिवर्स ले लूँगा तो हमारे पास जो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू दोनों तरफ रिवर्स लेने से ये आ चुकी और यही हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो x और y की तकरीबन शक्ल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को करूँगा, चूँकि इसमें ये इजाफी काम भी है, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो इनको जैसे मैं सॉल्व करूँगा सेम उसी मेथड पे क्वेश्चन नंबर 3 का आप सेकेंड पार्ट कर सकते हैं और साथ में ये इजाफी काम भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं x इन पैरामीटर t और y इन पैरामीटर t दिया हुआ है। चेन रूल का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व यानी t। तो ये हमारे पास dx ओवर dt आ गया और राइट हैंड साइड पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस बाय रूल। अब न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ
डिनोमिनेटर। इसको हम डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लेंगे। dx ओवर dt इक्वल्स 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 और माइनस टी स्क्वेयर का आ गया 2t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर। यहाँ पे भी दोनों का इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वेयर का आ गया 2t, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। सिंप्लीफिकेशन, माइनस 2t ब्रैकेट में बोथ वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2t क्यूब। यहाँ पे भी माइनस 2t ब्रैकेट में बोथ वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं माइनस और पॉजिटिव ये वैल्यूज़ कैंसिल हुई, तो हमारे पास dx ओवर dt आ चुका। माइनस 2t बना माइनस 4t, डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। इसी तरह से अब हम डिफरेंशिएट करेंगे y को, y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व विच इज t। यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। dy ओवर dt इक्वल्स डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस टी स्क्वेयर, 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 बाई 1 यानी 2, माइनस 2t, यहाँ पे भी 1 प्लस 2t स्क्वेयर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो dy ओवर dt इक्वल्स, इस 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 2t स्क्वेयर, माइनस 2t से मल्टीप्लाई तो ये आया माइनस 4t स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2t स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इनमें से मैं देख रहा हूँ 2 कॉमन आ सकता है, उसे मैंने कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़। जिस फ्रेंड से इसको हम नोमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल dy ओवर dx फाइंड करना है। तो चेन रूल के लिहाज से dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, वैल्यूज डिस्टेंस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 और 2 में से। आप देख सकते हैं dy ओवर dx, dy ओवर dt की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। और गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पे कि जब हम dt ओवर dx की वैल्यू लेंगे तो आप इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करें। यहाँ dx ओवर dt आ रहा है, बोथ साइड रिवर्स लेके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी dt ओवर dx, यानी 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर न्यूमरेटर में आ गया और माइनस 4t डिनोमिनेटर में। तो आप देख सकते हैं ये सेम वैल्यूज़ कैंसिल, 2 2s आर 4। ओके जी, dy ओवर dx सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ चुका 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई माइनस 2t। ठीक है जी, ये हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ चुकी। अब जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है समझे, वहाँ पे यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें ये इक्वेशन भी प्रूफ करनी है, इसलिए टेक कर लेंगे इस इक्वेशन को और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन हमारी है यूँ, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें विच इज़ 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू dy ओवर dx जो अभी मैंने फाइंड किया 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई माइनस 2t
और x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें विच इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और इक्वल 0। यानी मैंने जो गिवन इक्वेशन को प्रूव करना है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव हेयर आंसर विल बी 0। तो मैंने y की वैल्यू पुट की, डेरिवेटिव जो अभी भी फाइंड किया वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा। ये जो नेगेटिव बचा ये स्टार्ट में आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में, 1 प्लस टी स्क्वायर बचा डिनोमिनेटर में, प्लस में आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर दिस वन, इसको हमने नहीं छेड़ा। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स, तो दोनों की दोनों सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। तो लेफ़्ट साइड पे भी 0, राइट साइड पे भी 0। हमने प्रूफ कर दिया कि इस इक्वेशन में हमने जब ये सारी वैल्यूज़ डेरिवेटिव समेत सब्स्टिट्यूट की तो लेफ़्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है। उसने कहा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। 2 आपको उसने वैल्यूज़ दे दी हैं जिनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंस इजीली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें नोमिनेट कर देते हैं। लेट y इक्वल्स दिस फर्स्ट फंक्शन एंड u इक्वल्स दिस वन। कोई भी नाम आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट फंक्शन को y का नोमिनेशन कर दिया और सेकंड को u से। इसका मतलब ये हुआ अब हमें अगर इसका नाम मैं y रख रहा हूँ, इसको मैं y से नोमिनेट कर रहा हूँ, इसको मैं u से नोमिनेट कर रहा हूँ, तो मतलब क्या बना, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, dy ओवर du। इसको मैंने y से नोमिनेट किया, इसको u से, तो क्या बन गया, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। तो चेन रूल लगाते हुए हमें dy ओवर du फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। y x को कंटेन कर रहा है इसलिए इसे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। dy ओवर dx इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ले लेंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ x पावर -2। ये x स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में ले गया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। पावर रूल लगेगा x स्क्वायर का तो आ गया सिंपली 2x, जैसा कि मैंने शॉर्टकट बताए हैं और आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। इस पर पावर लगेगा -2 स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस बेस x का डेरिवेटिव 1 लिखें या ना लिखें, माइनस माइनस प्लस 2x पावर -3। इसको मैं 2x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब लिख सकता हूँ और एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 2x4 प्लस 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में dy ओवर dx आ चुका। कई स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है dy ओवर dx फाइंड करने की। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें dy ओवर du फाइंड करना है, नॉट dy ओवर dx। अगेन डिफरेंशिएटिंग द सेकंड वेरिएबल u विद रिस्पेक्ट सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। तो हम मेंशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व यानी कि x। तो du ओवर dx इक्वल्स पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे। पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जिसे आप लिखें या ना लिखें। तो ये हमारे पास आ गया du ओवर dx। इसको नोमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो बाय चेन रूल, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, dy ओवर du के रिस्पेक्ट से। तो वो बनेगा dy ओवर dx इंटू dx ओवर du, यानी कि चेन हमने dx की इंट्रोड्यूस की यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जो हम वैल्यूज़ पहले से फाइंड कर चुके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dy ओवर dx हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है 2x4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और dx ओवर du के लिए डिस्टेंस आ रहा है du ओवर dx। इसका दोनों तरफ रिवर्स ले लेंगे तो 1 ओवर 4 एक्स क्यूब आ जाएगा dx ओवर du।
थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसमें हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज़ x4 + 1 और x³ इंटू 1 और 4x³ को फ़िलहाल एज इट इज़ लिख दें। ये बहुत कैंसिल हो गए और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास डेरिवेटिव आ गया x4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 x³ से मल्टीप्लाई x⁻6। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस में इस 5th क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, टोटल हैं 5 पार्ट्स, इनमें से 3 मैं करूँगा और 2 आपके लिए प्रैक्टिस में। थर्ड पार्ट में हम देखें, उसने कहा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैं उसी तरह से फर्स्ट जो फंक्शन है इसको y से नॉमिनेट कर रहा हूँ, सेकंड फंक्शन को u से नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो हमें इसका मतलब फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, और इस पर हम लगा देंगे चेन रूल, सॉरी इस पे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर स्क्वायर, denominator as it is, derivative of numerator माइनस बाय रूल, क्वोशिएंट रूल से, और अब न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव आ गया डिनोमिनेटर x² - 1 का। सिंपलीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास x² - 1, x² का डेरिवेटिव आ गया 2x और 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाई x² - 1 होल स्क्वायर। तो dy/dx इक्वल्स 2x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये आया 2x³ - 2x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो -2x³ - 2x डिवाइडेड बाई x² - 1 होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये 2x³ और -2x³ एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कैंसिल हो गए। तो dy/dx इज इक्वल्स -2x - 2x बना -4x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर x² - 1 होल स्क्वायर। इसे हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी x वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें, इसके रिस्पेक्ट से। तो du/dx इक्वल्स यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब इसी का रिवर्स, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके जी, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। du/dx इक्वल्स x + 1 इंटू x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x - 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर। तो du/dx स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा x + 1, ये -1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा -x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव x कैंसिल हुए तो हमारे पास ये बचा 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई x + 1 स्क्वायर। इसको नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। बाई चेन रूल dy/du पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, ये आया dy/dx इंटू dx/du। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dy/dx की वैल्यू आ रही है हमारे पास दिस वन -4x/x² - 1 होल स्क्वायर, और dx/du के लिए इस इक्वेशन नंबर 2 में बोथ साइड रिवर्स ले लेंगे। x + 1 होल स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में, 2 आ गया डिनोमिनेटर में। एक तो डिस्टेंस 2 से 4 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो है dy/du इक्वल्स -2x आ गया। यहाँ से डिनोमिनेटर में देखें, मैं x² - 1 पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 1, बाहर है पावर 2, ठीक है जी, एक्सपोनेंट।
और यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पावर को मैं दोनों मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ पे अलग-अलग से अप्लाई कर दूंगा तो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। और वो क्या होगी कि ये जो x प्लस 1 स्क्वायर है इससे x प्लस 1 स्क्वायर कैंसिल हुआ और हमारे पास द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर आ गया -2x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं इसी फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ और फिफ्थ पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस में। 3 मैंने इसके पार्ट्स किए हैं, सिर्फ 2 आपको प्रैक्टिस में दिए हैं, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके जी, ये भी बिल्कुल उसी मेथड पे आप देख सकते हैं। उसने कहा डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने y से नॉमिनेट कर दिया, सेकंड को u से। तो क्या फाइंड करना है हमें? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम y को डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, dy ओवर dx इज इक्वल्स डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस बाय रूल, अब न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके जी, ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा a इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, a एज ए कांस्टेंट और b चूँकि इंडिविजुअल कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, माइनस ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेंगे इंडिविजुअली, c एज ए कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और d एक कांस्टेंट है इंडिविजुअल उसका डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे a बचा जो ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ए सी एक्स प्लस ए डी आ गया और यहाँ पे माइनस सी अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज कैंसिल हुई और हमारे पास डी वाई और डी एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व यानी x, तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके जी, सिंप्लीफिकेशन में डी यू और डी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ए एज ए कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, बी इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज, यहाँ पे भी a एज ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और d एक इंडिविजुअल कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स 2ax बचा जो स्टूडेंट्स यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इनमें से 2ax यहाँ पे भी बच रहा है, यहाँ पे भी मैं 2ax को ही कॉमन ले लेता हूँ, ज़रा इजी हो जाएगा। यहाँ बचेगा ax स्क्वायर प्लस डी माइनस यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस बी
मैंने 2ax को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2ax आ रहा है, यहाँ पे भी 2ax, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये वैल्यू बची और यहाँ पे माइनस इंटू दिस, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कैंसल, तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया 2ax विद इन द ब्रैकेट डी माइनस बी डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, इसको मैं नॉमिनेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 और अब मैं लगाऊंगा चेन रूल। यूजिंग चेन रूल, तो डी वाई ओवर डी यू के रिस्पेक्ट से चेन रूल बना डी वाई ओवर डी यू इक्वल्स डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। इसमें हम 1 और 2 को यूज़ कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी यू इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी यू के लिए इसका दोनों तरफ रिवर्स ले लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में, और 2ax डी माइनस बी आ गया डिनोमिनेटर में। तो डिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, यही हमारा आंसर। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।